तो कल हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया था, इसमें बताया था और इसमें एक एग्जांपल बना हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। इसमें बताया था हमने सपोर्ट के लिए क्या होता है, वो टेंड्रिल होता है जो कॉइल फॉर्म में होता है, जिसका एग्जांपल क्या था, ग्रेपवाइन वगैरह था। प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, स्पाइन होता है। स्टोरेज के लिए क्या होता है, फ्लैसी लीव्स होते हैं। स्टोरेज जैसे अनियन, गार्लिक में फूड स्टोरेज का काम कौन करता है, तो फ्लैसी लीव्स हो गया आंसर। अब बात करें इन्फ्लोरेसेंस की, तो जो हमारा फ्लावर होता है वो किससे मॉडिफाई होता है, तो वो शूट से मॉडिफाई होता है। और इसमें क्या है, सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो इसमें लिखा भी है फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, जो फ्लावर है वो किससे मॉडिफाइड होता है, वो शूट से मॉडिफाइड होता है। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू द फ्लोरल मेरिस्टेम, और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। अब हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर किस तरीके से अरेंज है, हम उसे बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इसमें लिखा भी है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, यानी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट होना, ये क्या कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अब बात करें इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप्स का होता है, तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रैसिमोस टाइप का और दूसरा क्या होता है, साइमोस टाइप का। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। ये कितने टाइप्स का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक हो गया रैसिमोस और दूसरा हो गया साइमोस। अब रैसिमोस और साइमोस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें लिखा है इन रैसिमोस type of inflorescence the main axis continue to grow, the flower are born laterally in an acropetal succession। यानी जो रेसिमोस टाइप में है इसमें क्या है, जो मेन एक्सिस है ये कॉन्टिन्यू ग्रोथ करेगी और जो फ्लावर होंगे ये लेटरली बॉर्न होंगे। देखिए जो ये मेन एक्सिस है ये कॉन्टिन्यू ग्रोथ करती चली जाएगी और इसमें फ्लावर लेटरल साइड में बॉर्न होंगे, और इसे हम इस टाइप के मैनर को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। अभी हमने बताया कि इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप्स का है, तो ये 2 टाइप्स का हो गया। एक हो गया रैसिमोस और दूसरा क्या हो गया, साइमोस। रैसिमोस में किस टाइप का सक्सेशन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोपिटल सक्सेशन। रैसिमोस में किस टाइप का सक्सेशन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोपिटल सक्सेशन। और साइमोस में किस टाइप का सक्सेशन होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बेसिपिटल। ठीक है, इसमें लिखा भी है इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर। यानी जो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो किस चीज़ में टर्मिनेट होती है, वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में। देखिए ये मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो जा रही है फ्लावर में। ठीक है, और इसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, तो इसमें लिखा है इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, द फ्लावर आर बॉर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। और इसमें कैसा ऑर्डर होता है, तो इसमें बेसिपिटल ऑर्डर होता है। रेसिमोज में किस टाइप का ऑर्डर है, एक्रोपिटल, और साइमोज में बेसिपिटल। अगर हम इसे भूल जाएं तो हम इसे याद कर सकते हैं RIA। ठीक है, रिया। इसमें R से क्या होगा, रेसिमोस, और I से इन्फ्लोरेसेंस, और A से क्या हो जाएगा, एक्रोपिटल। ठीक है, अब इस तरीके से हमें याद हो गया कि रेसिमोज में किस टाइप का मैनर होता है, तो एक्रोपिटल, और साइमोज में एक ही बचा तो वो कैसा हो गया, बेसिपिटल हो गया। अब बात करते हैं फ्लावर की, तो इसमें लिखा है द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लावर। इसमें लिखा है इट इज अ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज अ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ अ होल अरेंज सक्सेसिवली ऑन अ स्वेलन इन ऑफ द स्टॉक और पेडिसल कॉल्ड थैलमस और रिसेप्टिकल। यानी जो फ्लावर का स्वलन पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं और रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। इसमें लिखा है दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम। यानी इसमें 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रूशियम होता है और गाइनोशियम होता है। फिर इसमें लिखा है कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी का मतलब क्या होता है, जो सहायक होते हैं, जो फ्लावर के कॉर्नर साइड में होते हैं। कैलिक्स होता है और क्या होता है, कोरोला होता है। ये हमारा फ्लावर हो गया, तो इसके साइड में ये चीज़ क्या हो गई, कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, कैलिक्स और कोरोला क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, सहायक ऑर्गन है किस चीज़ के, फ्लावर के। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन फ्लावर का क्या हो जाता है, कैलिक्स और कोरोला।
और एंड्रोशियम और गाइनोसियम कैसे ऑर्गन है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें लिखा भी है कि एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैलिक्स और कोरोला क्या है, एसेसरी ऑर्गन है। और एंड्रोशियम और गाइनोसियम कैसा ऑर्गन है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें लिखा है इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज अ पेरियंथ। यानी पेरियंथ क्या होता है, जिसमें हम कैलिक्स और कोरोला को डिस्टिंक्ट ना कर पाएँ उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। यानी ये पूछ सकता है कि पेरियंथ का एक एग्जाम्पल बताइए, तो पेरियंथ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिली। ठीक है, पेरियंथ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिली। और पेरियंथ होता क्या है, तो जिसमें हम ये पता ना कर पाएँ कि कैलिक्स और कोरोला इसमें है कौन, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। इसमें लिखा है सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज अ पेरियंथ। फिर लिखा है व्हेन अ फ्लावर हैज़ अ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर एक ही फ्लावर पे पाए जाते हैं तो हम उसे टर्म क्या देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। फिर लिखा है अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली अ कार्पल इज यूनिसेक्सुअल। यानी अगर फ्लावर के पास या तो स्टेमन हो या फिर कार्पल हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। यानी अगर केवल एक ही ऑर्गन प्रेजेंट हो तो यूनिसेक्सुअल, क्योंकि यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। और अगर दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। अब इसमें बात कर लें सिमेट्री की, तो इसमें लिखा है इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल। यानी एक्टिनोमॉर्फिक में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। और जाइगोमॉर्फिक में कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम फ्लावर को दो आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। बाई का मतलब क्या होता है, दो होता है। तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। इसमें लिखा भी है व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ। अगर हम फ्लावर को दो इक्वल रेडियल हाफ में डिवाइड करें, प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक का, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। ठीक है, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। अब बात करते हैं व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ। अगर दो इक्वल पार्ट्स में, सिमिलर में, यानी जैसा राइट वाला है बिल्कुल सेम वैसा लेफ्ट वाला भी हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। फिर लिखा इन वन पर्टिकुलरली वर्टिकल प्लेन इन जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पी गुलमोहर बीन कैजिया। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है, पी गुलमोहर बीन कैजिया। फिर लिखा है अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक, यानी जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, इरेगुलर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। फिर लिखा इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ। अगर हम इसे दो सिमिलर हाफ में डिवाइड न कर पाएँ तो बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन अ कैना। यानी एसिमेट्री का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैना। इस तरीके से हमने कितनी सिमेट्री पढ़ ली, 3 सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल, और तीसरा क्या है, एसिमेट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। अगर ट्राई होगा तो यानी 3 फ्लोरल अपेंडेजेस होंगे, और टेट्रा होगा तो 4 होंगे, और पेंटा होगा तो 5 होंगे। फिर लिखा है फ्लावर विथ ब्रैक्ट reduced leaved found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bract are called ebracteate। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तो हम उसे बोलेंगे ब्रैक्टिएट, और अगर फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ebracteate।